नमस्कार, आज तारीख है 25 नवंबर, दिन मंगलवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में 12,000 साल से सोया हुआ एक अज्ञात ज्वालामुखी हेलीगुब्बी रविवार को अचानक फट गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि राख का गुबार 15 किलोमीटर तक आसमान में उठ गया। हवाओं ने इस राख को लाल सागर के पार पहुंचा दिया, जिसका असर यमन, ओमान और भारत तक दिखाई दिया। सोमवार रात राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के ऊपर से यह राख का बादल गुजर चुका है और अब आगे चीन की ओर बढ़ चुका है। अच्छी खबर यह है कि अब तक इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यमन और ओमान ने सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि हवा में राख के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी मिला हुआ है। ज्वालामुखी की राख विमानों के इंजन के लिए खतरनाक होती है। इसके चलते भारत में कई उड़ानें प्रभावित हुई। एयर इंडिया ने 11 फ्लाइट्स रद्द की। इंडिगो, आकाशा एयर और KLM ने भी कई उड़ानें कैंसिल की या रूट को बदल दिया। जद्दा, कुवैत, अबू धाबी की ओर जाने वाली फ्लाइट सबसे ज्यादा प्रभावित रहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ बनगांव में जोरदार प्रदर्शन किया। भारत बांग्लादेश सीमा के पास चंदनपारा से ठाकुर नगर तक करीब 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला गया। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी खुद 2024 की जिस वोटर लिस्ट से चुने गए उसी को अब अवैध बता रहे हैं। अगर लिस्ट गलत थी तो उनकी सरकार भी गैरकानूनी है। मधुआ बाहुल्य ठाकुर नगर में यह मार्च ठकुरिया स्कूल मैदान में समाप्त हुआ। आपको बता दें कि ममता बनर्जी SIR को जल्दबाजी में लागू किया गया अभियान बता चुकी हैं और चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुकी हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची की सफाई के लिए SIR शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए इस मुद्दे पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई आज सेवानिवृत्त हो गए। विदाई के मौके पर उन्होंने जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर कॉलेजियम के सहयोगी जस्टिस VB नागरत्ना की असहमति पर पहली बार खुलकर जवाब दिया। CJI गवई ने कहा, कॉलेजियम की असहमति कोई नई बात नहीं है। अगर जस्टिस नागरत्ना की असहमति में दम होता तो बाकी 4 वरिष्ठ जज भी उनसे सहमत हो जाते। जस्टिस नागरत्ना ने अपने डिटेंस नोट में कहा कि जस्टिस पंचोली अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 75वें स्थान पर हैं। कई योग्य और वरिष्ठ जजों को छोड़ा गया और गुजरात हाई कोर्ट से तीसरे जज की नियुक्ति से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंगलवार को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के साथ ही निर्माण कार्य पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ सहित तमाम प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में बटन दबाकर धर्म ध्वजा फहराई। मंदिर निर्माण में लगे सभी वास्तुकारों, इंजीनियरों, योजनाकारों और दानदाताओं को PM ने धन्यवाद दिया। इस मौके पर RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा, अब हमारा संकल्प होना चाहिए कि यह ध्वज ऊंची गरिमा प्राप्त करे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नए युग का श्री गणेश बताया। आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। परिसर के बाकी हिस्सों में निर्माण कार्य जारी था। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को PM मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन भी किया था और आज धर्म ध्वजा भी उन्होंने ही फहराई। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अपदस्थ प्रधानमंत्री KP ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर प्रतिनिधि सभा को बहाल करने की मांग की। साथ ही दावा किया कि इसका विघटन असंवैधानिक था। सर्वोच्च न्यायालय के सूचना अधिकारी निर्जन पांडे ने मीडिया को बताया कि UML द्वारा दायर याचिका जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि नेपाल में जेनजी आंदोलन सितंबर 2025 में हुआ था। यह आंदोलन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के रूप में शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप में सामने आया था, जिसके परिणाम स्वरूप ओली सहित तत्कालीन सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। और आखिर में जरा हटके में जानिए किस राज्य में सबसे ज्यादा जलाई जाती है पराली।
देश में इस वक्त वायु प्रदूषण की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। वायु प्रदूषण के लिए पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार माना जाता रहा है, लेकिन इस बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए आंकड़ों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आंकड़ों से पता चला है कि देश में पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश लगातार दूसरे साल नंबर 1 पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का नंबर आता है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फसल अवशेष जलाने की 28,529 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें लगभग आधी घटनाएं 14,165 मध्य प्रदेश में दर्ज की गईं। उत्तर प्रदेश में 5,803, पंजाब में 5,092, राजस्थान में 2,841, हरियाणा में 623 और दिल्ली में केवल 5 घटनाएं दर्ज की गईं। 2024 और 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में आधे से भी ज़्यादा की कमी आई है। इसके उलट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह स्तर लगभग अपरिवर्तित बना हुआ है। गौरतलब है कि इस साल उत्तर प्रदेश में पंजाब से ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।